बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि जेरे हिरासत नजीर चौहान की मुश्किलात में इजाफा। एंटी करप्शन ने प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। एमपीए नजीर चौहान के खिलाफ एक और मुकदमे की तैयारी की जा रही है। पुलिस एफआईए के बाद एंटी करप्शन भी मुतहरिक हो चुका है। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नजीर चौहान जो कि रुकने सूबाई असम्बली है पीटीआई की और इन दिनों जेरे हिरासत है। पुलिस के बाद और एफआईए के बाद अब एंटी करप्शन के मुकदमा बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस हवाले से नजीर चौहान की जितनी प्रॉपर्टीज हैं उनका रिकॉर्ड इकट्ठा करना शुरू कर दिया गया है और आज भी जराये के मुताबिक के एंटी करप्शन की टीमें एलडीए में मुतहर्रिक रही और गुलबर्ग समेत जो रायविन रोड पे उनके नाम से उनके कारोबार जो शराकती कारोबार हैं उनकी भी तफसीलात इकट्ठी करती रही। और इस हवाले से कहा यह जा रहा है, बताया जा रहा है कि अल करीम सिटी और इस हवाले से जो उनकी गुलबर्ग में कमर्शियल प्लाजा है उसका तमाम रिकॉर्ड इकट्ठा किया गया। इस हवाले से तमाम तर रिकॉर्ड की तफसीलात भी एलडीए हुकाम को कहा गया है कि वो उनको प्रोवाइड करें। ताहम अपनी इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन में आज उन्होंने रिकॉर्ड की छानबीन की है। एलडीए में जितनी भी प्रॉपर्टीज उनके नाम से हैं या उनकी फैमिली मेंबर्स के नाम से हैं। जी बहुत शुक्रिया दुरे नायाब, हमारे साथ ही हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और अब बात करेंगे ट्रैफिक की अबतर सूरत हाल पे। तो आज़ादी चौक से दाता दरबार तक ट्रैफिक जैम है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। ट्रैफिक जैम होने से एम्बुलेंस भी फंस गई। तशवीशनाक हालत में मरीज 45 मिनट से ट्रैफिक में ही फंसा हुआ है। मनाजिर आपके सामने हैं, आज़ादी चौक की ये सूरत हाल है। यहाँ से लेकर दाता दरबार तक ट्रैफिक जैम है, गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हैं। लोगों की जानिब से किस गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है, आप भी सुन लीजिए। हालत भी ज़्यादा खराब है, तो कितनी देर में आप फंसे हुए? आधा घंटा हो गया, फंसा हो गया। बंदे ने तो शरकपुर आए हैं, शरकपुर से आ रहे हैं। शरकपुर अस्पताल जवाब उन्होंने भी नहीं दाखिल किया। उस्मान खादिम कम्बो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। उस्मान, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, आज़ादी चौक से दाता दरबार तक ट्रैफिक शदीद जैम है, जिसकी वजह से गाड़ियों की यहाँ लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं। पिछले 1 घंटे से लोग इस ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए हैं। शरकपुर से एम्बुलेंस एक आई है, मरीज को लेके वो पहले लेगडी वेलिंगटन अस्पताल गए थे, जिन्होंने मरीज को जनरल अस्पताल रेफर किया, लेकिन इस ट्रैफिक जैम के अंदर वो एम्बुलेंस फंसी हुई है। जबकि एम्बुलेंस के अंदर मौजूद लोगों का ये कहना है कि मरीज की हालत तशवीशनाक है, लेकिन ट्रैफिक जैम की वजह से वो उसे अस्पताल नहीं लेके जा रहे, जिसकी वजह से मरीज की हालत मजीद जो है वो खराब होती जा रही है। और ट्रैफिक के अंदर जो है यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रिक्शे वाले फंसे हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया। उस्मान खादिम कम्बो हमारे साथ मौजूद है, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। कि इंटरमीडिएट पार्ट 1 इम्तिहानात 12 अगस्त से लेने का फैसला किया गया है। लाहौर बोर्ड के तहत पार्ट 1 के इम्तिहानात की डेट शीट फाइनल। इंटरमीडिएट पार्ट 1 इम्तिहानात 12 से 26 अगस्त तक होंगे। अकमल सुमरो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। अकमल सुमरो, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये पंजाब बोर्ड्स ऑफ चेयरमैन कमेटी में ये फैसला किया गया है और इस फैसले के तहत लाहौर समेत सूबे भर में फर्स्ट ईयर के जो इम्तिहानात हैं ये 12 अगस्त से शुरू होंगे और इस हवाले से डेट शीट को भी हतमी शक्ल दे दी गई है। 12 अगस्त से लेकर 26 अगस्त तक 11वीं जमात के ये इम्तिहानात मुनक्किद होंगे और तमाम बोर्ड जो हैं अपनी वेबसाइट पर डेट शीट की तफसीलात आज रात तक जारी कर देंगे। और इस हवाले से जो पॉलिसी पहले से बनाई गई थी जिसमें तलबा को सिर्फ इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे देने हैं, वही इख्तियारी मज़ामीन के पर्चे होंगे और जिसके लिए एसओपीज और ज़ाब्ता जो है वो बोर्ड की जानिब से पहले ही जारी किया गया है और डेट शीट जो है वो आज रात को जारी कर दी जाएगी, जिसका पहला पर्चा जो है वो 12 अगस्त को लिया जाएगा। जिसका पहला पर्चा 12 अगस्त को लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अकमल सुमरो हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। ऑरेंज लाइन स्टेशन बागबापुरा में खातून आपे से बाहर तोड़फोड़। गुज़िश्ता रात बच्ची को मुफ्त सफर करने की कोशिश के बायस वाकया पेश आया। खातून गार्ड के रोकने पर आपे से बाहर हो गई, रुकावटें भी तोड़ डाली। ये क्या मामला था, जानेंगे। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। दुरे नायाब, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये गुज़िश्ता रात का वाकया है जब बागबानपुरा स्टेशन पर ऑरेंज लाइन के ये वाकया पेश आया और एक खातून जब छोटी बच्ची के साथ सफर करने के लिए रुकावटें अबूर करने की कोशिश कर रही थी कि उसको टिकट ना लेनी पड़े, तो उस वक्त गार्ड ने रोका, जिसपे खातून आपे से बाहर हो गई और उसने तोड़फोड़ शुरू कर दी। आहनी रुकावटें रखी हुई उठा के उसने गार्डों की तरफ फेंकना शुरू कर दी, लेकिन गार्ड महफूज रहे। इसके साथ साथ चीख चलाना भी जारी रहा, गालम गलोच भी हुई और खातून बज़िद थी कि उसकी बच्ची को साथ मुफ्त सफर करने दिया जाए, जबकि गार्ड्स कह रहे थे कि इसका टिकट लेना होगा।
इस तमाम मामला पे मेट्रो बस अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि मौके पे मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने यह मामला संभाला और खातून को कूल डाउन करके इस मामले को लपेटा। लेकिन जो बजिद थी औरत और जितना नुकसान उसने किया बागबानपुरा स्टेशन का, वो इस फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। जी अच्छा, तो नयाब उस वक्त वहां पर कोई खातून गार्ड मौजूद नहीं थी जो कि इस खातून को रोक सके? जी, ये इतना वाकया अचानक पेश आया कि वहां पे खातून गार्ड के पहुंचते पहुंचते ये तमाम वाकया हो चुका था। आप देख सकते हैं कि फुटेज में एक पोल लगा हुआ था, पोल के दरमियान में ये रुकावट रखी गई थी जिसको अबूर नहीं किया जा सकता। सिर्फ वही लोग अबूर करते हैं जो टिकट लेते हैं या टिकट उनके पास होती है। तो जब वहां पे खातून ने अपनी टिकट दिखा के अबूर करने की कोशिश की तो गार्ड ने बच्ची की टिकट मांगी। बच्ची की टिकट ना होने पर यह बात बहस बढ़ी और उसके बाद मामला गालम गलोच और तकरीबन तोड़ फोड़ की तरफ पहुंच चुका। ताहम गार्ड ने जो है वो बमुश्किल अपनी जान बचाई, नहीं तो उसको आनी पोल लग सकता था। इस हवाले से जो वहाँ पे हुकाम मौजूद थे उन्होंने मौके पे अमल दखल करके औरत को जो है खातून जो गुस्से में भरी हुई थी उसको नॉर्मलाइज किया और उसके बाद सिक्योरिटी स्टाफ को तलब की जिसमें खातून सिक्योरिटी स्टाफ भी थी, जिसके बाद मामले की नज़ाकत को संभाला गया। बहुत शुक्रिया दुर्नय, आप हमारे साथ हैं, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल का नर्सिंग हॉस्टल गैर महफूज हो गया। नर्सिंग हॉस्टल में पे दर पे चोरी की और डकैती की वारदातें जारी हैं। 3 रोज कबल 5 नर्सिस के फोन चोरी हो गए। बिजली बंद होने पर नामालूम चोर तारीकी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। इस वाक़े पर क्या नोटिस लिया जा रहा है, जानेंगे। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद चौधरी, बताएगा ये सूरत हाल है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? जी बिल्कुल, सर्विसेज अस्पताल के अंदर मौजूद जो नर्सिंग हॉस्टल है वो गैर महफूज हो गया है। 3 रोज़ कबल नर्सिंग हॉस्टल में रात के वक्त जो है वो चोर दाखिल हुए नामालूम, और उन्होंने 5 नर्सेज के फ़ोन चोरी किए। इस दौरान बिजली बंद थी जिसकी वजह से तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए ये चोर जो हैं वो नर्सिंग हॉस्टल से फ़रार हो गए। और उसके अगले ही रोज़ 2 रोज़ कबल फिर दोबारा रात को जो है वो एक जो कमरा है एक नर्स का, उसकी जाली जो है वो बाहर से काटी गई और जाली काट कर खिड़की के रास्ते जो है चोर नामालूम चोर जो है वो दाखिल हुआ और उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल, 4 घड़ियाँ, 1.5 लाख रुपए कैश जो है वो समेट कर जब वो फरार होने लगा तो नर्स के जागने पर जो है उसने उस पर तशद्दुद शुरू कर दिया और उसके बाद उसको जान से मारने की धमकी दी और इसी रास्ते से जिससे वो आया था वो दोबारा उसको लॉक करके जो है वो फरार हो गया उस कमरे को। ये दोनों वाक़यात जो है वो पे दर पे हुए, लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया जो है वो इनको छुपाने में मसरूफ़ है और उसकी जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। और थक आकर अब जो मुतासरा नर्सेज हैं उनमें से एक नर्स की जानिब से थाना शादमान में मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त दी गई है, जिसमें ये तमाम वाक़या जो है वो बयान किया गया है और ये कहा गया है कि ये मुकदमा दर्ज करके इन नामालूम चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ताहम जो नर्सिंग हॉस्टल है उसके अंदर ये 2 रोज़ के दौरान होने वाली ये चोरी और डकैती की वारदातें जो हैं उससे शदीद खौफ व हरास है। नर्सेज इज़्तिराब का शिकार हैं, लेकिन अस्पताल इंतज़ामिया बदस्तूर इस तमाम मामले पर पर्दापोशी करने में मसरूफ़ है। बहुत शुक्रिया। सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। उधर रायवन रोड अराइया पिंड गांव में जगह जगह सीवरेज का पानी जमा है। इलाके में सीवरेज का सिस्टम मौजूद न होने के बायस गंदगी के ढेर लग चुके हैं। वबाई अमराज फैलने का खदशा भी पैदा हो चुका है। अराइया पिंड गांव में सीवरेज का कोई सिस्टम मौजूद न होने की वजह से जगह जगह गंदा पानी जमा है। इलाके में गंदगी के ढेर लगे हैं। गाँव का नाला भी गंदगी से भर गया है। गंदा पानी जमा होने से सड़क भी टूट फूट का शिकार है। सड़कों पर सीवरेज का पानी जमा होने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश के बाद इलाका नदी का मंजर पेश करने लगा है। अहले इलाका का कहना है कि मुंतखब नुमाइंदगान को बारहा दरख्वास्तें देने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। गंदगी से बीमारियां फैलने का भी खदशा है। लाहौर कैंट कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में वार्ड नंबर 1 से PTI के मलिक फारूक डोगर को टिकट जारी कर दिया गया है। मलिक फारूक डोगर कहते हैं साबिका वाइस चेयरमैन ने लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड को तबाह कर दिया। हमारे हालात हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, कंटोनमेंट बोर्ड का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जो हमारे साबका यहाँ पे ओहदेदारान थे जिनमें वाइस चेयरमैन से ये कंटोनमेंट बोर्ड में शुरू होता है, वो काउंसलर्स भी थे मेरी यूसी से, तो उन्होंने इलाके में कोई काम नहीं किया, तबाही के दहाने पे पहुँचा दिया, पार्टी का अपनी का नाम डबो दिया, अपना नाम डबो दिया। हम लोग उस वक्त उनकी टीम का एक हिस्सा थे और हमने कोशिश की थी कि ये हमें साल लेके चलेंगे और कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो एक बड़ा अच्छा नमूना पेश करेगा, जिसकी वो मिसाल ये देते थे कि जब लाहौर कैंट बोर्ड में कोई दाखिल होगा धर्मपुरा से
तो वो यहाँ पे आके अशश करेगा कि मैं एक फ्रांस या पेरिस में आ गया हूँ। तो वाकई उन्होंने जितनी भी दुनिया बाहर से आती है लाहौर से, क्योंकि ये एयरपोर्ट को टच करता है रोड, तो आती है तो लोग अशश करते हैं यहाँ पे तबाही है, सीवरेज का पानी खड़ा है और बुरे हालात हैं यहाँ पे। और जो लाइट्स के प्रॉब्लम है, जो केबल्स की मसले मसाइल हैं, वो भी आज तक हल नहीं हुए। तो ये कंट्रोलमेंट बोर्ड के अहदेदारान होने का इनको क्या फ़ायदा था? जो इन्होंने 4-5 साल खिदमत का वादा किया था, उन्होंने तो 4 दिन भी वो खिदमत नहीं की। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इन लोगों की ये सोचना चाहिए, अब लोगों को ये शऊर आना चाहिए कि पीटीआई ही वो वाहिद जमात है जो इलाके में तरक्याती काम कराएगी और बेताशा काम कर रही है, जिसकी मिसाल हम दे रहे हैं 18-19 करोड़ रुपए से ज़रार शहीद रोड की तामीर। अच्छा, कहाँ के फिर फंड जो थे वो कहाँ खर्च हुए? वो फ़ंड पता नहीं किस जगह पे इन्होंने लगाए, आज तक तो कोई फ़ंड लगे नहीं है। ज़रार शहीद, ये शेख शाहिद साहब का काम था ना ये फ़ंड लगाने, ये सारा कुछ करना, क्योंकि वो वाइस चेयरमैन लाहौर कैंट थे। तो शेख शाहिद साहब तो अपने घर से नहीं निकलते तो किसी लोग से मिलते, तो इनको तो इनके हमसाए मिलने से तरस रहे थे, तो बाकी इन्होंने काम लोगों के क्या करने थे। इसलिए मुझे इस चीज़ पे बड़ा फ़ख्र है कि मेरी पार्टी ने जो इतने बड़े पैकेज हमें तरक्याती दे रही है और तरक्याती काम बेताशा हो रहे हैं, तो मैं इंशाल्लाह ताला अपनी टीम के साथ अपने जो है हमारे अलीम खान साहब, शेख सिद्दीकी साहब, उनकी टीम का हिस्सा बनूंगा और उन्हें मजबूत करूंगा, इलाके को खुशहाल करेंगे। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में कैदियों की सख्त मॉनिटरिंग का फैसला किया गया है। तमाम जेलों में बैरिक्स को सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम शुरू करने का फैसला किया गया। अली साहिब हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। अली साहिब बताएगा, सेंट्रलाइज्ड लॉकिंग सिस्टम कब से ऑपरेशन हो जाएगा? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर की 43 जेलों में मैनुअल तालाबंदी की जाती है। सुबह के औकात में जब कैदियों को जेलों से निकाला जाता है या शाम के औकात में जब बैरक्स में बंद किया जाता है तो वार्डर्स की जानब से ताले लगाए जाते हैं, जिसमें मुतअद्दिद शिकायत सामने आती हैं कि तखीर हो जाती है, कई कैदी जो हैं वो बाहर रह जाते हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आईजी जेल की जानब से हुक्म दिया गया है कि लाहौर समेत पंजाब भर की तमाम जेलों में कंप्यूटराइज्ड लॉक सिस्टम शुरू किया जाए। एक ही बटन से तमाम बहुत शुक्रिया अली साहिब हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर ननकाना साहब के इलाके पनवा के रिहायशियों का पुलिस के खिलाफ एहतजाज, मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना था कि कब्जा माफिया की पुष्पनाही करने वाले एहलकारों ने घर में घुसकर खवातीन पर तशद्दुद किया, हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर ननकाना साहब के रिहायशियों का एहतजाज करते हुए कहना था कि कब्जा माफिया उनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती रास्ता बनाना चाहता है। उनका इनकार करने पर मुल्ज़िमान ने जगह पर कब्जा कर लिया है। पुलिस को कब्जा माफी के खिलाफ दरख्वास्त दी तो पुलिस ने घर में घुसकर खवातीन पर तशद्दुद भी किया। पुलिस कब्जा माफी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उनकी पुष्पनाही कर रही है और झूठे मुकदमात दर्ज करके मर्दों को हवालात में बंद कर दिया गया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि बैंक ऑफ पंजाब और मैकडॉनल्ड्स के माबैन मखसूस आउटलेट्स पर एटीएम मशीनें नस्ब करने का मुआहिदा तय पा गया है। मुआहिदे पर बैंक ऑफ पंजाब के ग्रुप चीफ कंज्यूमर एंड डिजिटल बैंकिंग जाहिद मुस्तफ़ा और मैकडॉनल्ड्स के नेशनल मैनेजर रियल एस्टेट डेवलपमेंट उमर तूर ने दस्तखत किए। मुआहिदे का मकसद सारिफीन को उनकी पसंदीदा फूड चेन पर आसानी फराहम करना है। ग्रुप चीफ बैंक ऑफ पंजाब जाहिद मुस्तफ़ा का कहना है कि मुआहिदे से सारिफीन को उनकी पसंदीदा फूड चेन पर एक और सहूलत मुहैया होगी और मुझे यकीन है कि ये हमारे सारिफीन के लिए आई एम लविंग इट कहने की एक और वजह साबित होगी। नेशनल मैनेजर रियल एस्टेट डेवलपमेंट मैकडॉनल्ड्स उमर तूर का कहना था कि ये मुआहिदा सारिफीन को सहूलत फराहम करने की जानिब एक संगे मील है और हम मुस्तकबिल में भी दी बैंक ऑफ पंजाब के साथ बाहमी मुफाद के मुआहिदे करते रहेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।